अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। हम विजिबिलिटी लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने दो विजिबिलिटी लेवल्स को डिस्कस किया है, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, आप अपने वेरिएबल को या फंक्शन को आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। और प्राइवेट का मतलब ये होता है कि उसकी एक्सेस सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रहेगी। अगर आप किसी भी फंक्शन को, जैसा मैंने यहाँ पब्लिक किया है, अगर आप इसको प्राइवेट कर दें तो आप अपने वेरिएबल को या फंक्शन को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तक ही एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह अभी हमने ये बैंक का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो हम इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं। इसको हम डिप्लॉय करेंगे और टेस्ट करेंगे तो जितने भी हमारे पास फंक्शन पब्लिक हैं वो सब हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और अब हम ऐसा करते हैं कि मैपिंग को हम पब्लिक कर देते हैं। मैपिंग को पब्लिक करने के बाद हम दोबारा बैंक का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं और इसको अब हमारे पास बैलेंस भी यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसे कोई भी एड्रेस दें तो ये आपको उसका बैलेंस शो करवा देगा। तो ये होता है कि अगर आप पब्लिक करते हैं किसी कीवर्ड को या फंक्शन को तो अब उसकी आपको एक्सेस आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिल जाती है। अब हम इसी मैपिंग को अगर प्राइवेट कर लें तो हम फिर उसके बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। तो पहले से डिप्लॉय हुआ हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हमने डिलीट कर दिया और अब हम इसे प्राइवेट कर लेते हैं। प्राइवेट करने के बाद हम अपना बैंक का कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पास इस वक्त बैलेंस शो हो रहा है। तो हमारे पास इस वक्त बैलेंस कहीं शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इसे प्राइवेट कर दिया था। अब इसको हम बाहर से एक्सेसिबल नहीं बना सकते। इसको जिस तरह कि हम किसी अपने वेरिएबल को या फंक्शन को एक्सेसिबल बना सकते हैं कि कोई भी आए और फंक्शन को रन कर ले, प्राइवेट में इस तरह नहीं होता। तो ये सब विजिबिलिटी लेवल्स हैं। अब आपने देखा कि जब हमने अपनी मैपिंग को पब्लिक किया था तो हमें यहाँ पर बैलेंस शो हो रहा था और हम किसी भी एड्रेस के अगेंस्ट अपना बैलेंस मालूम कर सकते थे। लेकिन जिस तरह ही हमने इसे प्राइवेट किया तो हमारे पास ये यहाँ से बैलेंस गायब हो गया। अब हमें यहाँ पर बैलेंस दिखाई नहीं दे रहा। अब एक और विजिबिलिटी लेवल पर हम बात कर लेते हैं जो कि इंटरनल विजिबिलिटी। और इंटरनल विजिबिलिटी के लिए हम इंटरनल का ही कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल प्राइवेट की तरह ही काम करता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह प्राइवेट में आउटसाइड से तो एक्सेस नहीं कर पाते और ना ही चला पाते हैं फंक्शन को, सिर्फ इसी कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेसिबल रहता है आपका कोई भी वेरिएबल है या फंक्शन है। लेकिन अगर मैं इंटरनल लगा दूं तो उससे ये होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट को किसी और कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्ट भी कर सकते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में भी वो यूज़ होगा और उसे किसी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट में इस तरह नहीं होता। प्राइवेट में जो आपकी एक्सेस है सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही रहती है और उसे आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन इंटरनल में आपकी एक्सेस विद इन द कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में। अब हम इन विजिबिलिटी लेवल्स को टेस्ट कर लेते हैं और इन लेवल्स को टेस्ट करने के लिए मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया है ओनर का, गेट ओनर का। ये हमें क्या करेगा कि सिर्फ ओनर शो करवा देगा कि ओनर कौन है। और आपको पता है कि हमने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में एक ownable.sol की फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब इस फाइल की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमने वेरिएबल बनाया था ओनर का उसको हम पब्लिक कर देते हैं। ओनर के वेरिएबल को पब्लिक करने के बाद हम जो बैंक का कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिप्लॉय कर लेते हैं। जो हम डिप्लॉय करेंगे तो हमें देखेंगे कि इसमें हमें ओनर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ओनर के वेरिएबल को पब्लिक कर लिया था और हमें गेट ओनर का फंक्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पर ये दोनों फंक्शन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये पब्लिक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम अपने ओनेबल की फाइल में दोबारा जाते हैं और ओनर के वेरिएबल को प्राइवेट कर देते हैं। प्राइवेट में मैंने आपको बताया था एक्सेस जो है सिर्फ विद इन द कॉन्ट्रैक्ट होती है, आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप इसे कॉल नहीं कर सकते। तो जब हम अपने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो ये हमें एक एरर शो करेगा। ये देखें क्योंकि यहाँ पर ओनर का वेरिएबल जो है रीड कर रहा है ownable.sol की फाइल से, क्योंकि वो प्राइवेट हमने कर दिया इसलिए ये एक्सेस नहीं उसको दे रहा। तो अब आपको समझ आया कि विजिबिलिटी लेवल किस तरह काम करते हैं। जब हमने इसे प्राइवेट कर दिया तो इसने हमारे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को जहाँ पर ओनर का वेरिएबल रीड हो रहा है उसको एक्सेस नहीं दी। अब हम प्राइवेट कीवर्ड को हटाकर यहाँ इंटरनल कर देते हैं विजिबिलिटी। इंटरनल होगा ये कि ये विद इन द कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेसिबल रहेगा और इसे हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ऑनेबल के कॉन्ट्रैक्ट को पहले से इंपोर्ट किया हुआ है। तो हम अब यहाँ देखेंगे कि एरर ख़त्म हो जाएगा और ये देखेंगे हमारे पास एरर यहाँ से चला गया है। और जब हम इसे डिप्लॉय करेंगे तो हमें ये वेरिएबल शो नहीं करेगा, फंक्शन तो हमें दिखाई देगा लेकिन वेरिएबल नहीं शो होगा। वो इसलिए क्योंकि इसकी विजिबिलिटी इंटरनल है। ये देखें
ये देखिए हमें गेरेंट ओनर का फंक्शन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास जो ओनर का कीवर्ड है, जो हमारे पास जब हमने पब्लिक किया था तब हमें दिखाई दे रहा था, वो इंटरनल में दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये है कि एक्सेस दे देता है जो कि हमें प्राइवेट में नहीं मिलती। इसी तरह से एक और कीवर्ड है विजिबिलिटी लेवल के लिए जो कि एक्सटर्नल है, उसके लिए एक्सटर्नल का ही वर्ड यूज़ होता है। उसमें आप विद इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल नहीं कर सकते, आउटसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल होता है वो। तो ये सब इम्पोर्टेंट विजिबिलिटी लेवल्स हैं जो आगे सॉलिडिटी में बहुत काम आएंगे। आपको ये सब लेवल्स याद रखने हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक चार्ट शो करवा दूंगी जो कि विजिबिलिटी लेवल से रिलेटेड है, जिससे आपको विजिबिलिटी लेवल्स को याद करने में आसानी रहेगी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि आगे ये सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत काम आएंगी और एडवांस बेस्ड सॉलिडिटी में भी इन सब का यूज़ होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।